Hello preppers, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome back to my channel once again guys. तो आप लोग को जैसे पता ही है कि यहाँ पे ईवीएस की सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट कर रखी है और ये जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कंटिन्यूएशन ही है उस सीरीज़ का। ये सीरीज़ पूरी क्लास 4 के ऊपर होने वाली है। तो जिन्होंने प्रीवियस सेशंस अभी तक से नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे लेसन्स एक जगह एक साथ मिल जाएंगे, तो आप आराम से देख सकते हो। ज़्यादा ड्यूरेशन भी नहीं रखा है मैंने लेसन्स का कि आपको बोरिंग लगने लगे, और साथ ही साथ मैंने इस प्रकार से पढ़ाया है कि आपको ये पता चल सके कि टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं आपके एग्जाम में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इसलिए आपको जितने भी मैं लेसन्स यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ ये पता होना चाहिए कि टॉपिक के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रही हूँ। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड लास्ट में जब आपके एग्जाम्स बहुत नियर बाय होंगे तब मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आई बी टेलिंग यू कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल बिकॉज तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्लावर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक एक था, चैप्टर है आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लास 4 के, जिसमें फ्लावर्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो यू नेवर नो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर रही हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके सामने, आप देख सकते हो 3 पॉइंट्स को। आपको बस ध्यान रखना है जगह और वहाँ पे लोगों को क्या पसंद है खाना, बस उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। यहाँ के लोगों को सब्जी बनाना बहुत पसंद है। आपको पता है सब्जी किसकी बनती है? कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यस, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। तो पहला पॉइंट क्या है? जगह याद रखनी है और कौन से फूल से सब्जी बनाते हैं ये लोग। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है केरल, और केरल में आप सभी लोग को पता है कि केले के फूल की सब्जी बहुत पसंद है यहाँ पे लोगों को। तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आप लोग को। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल में केले के फूलों की सब्जी लोगों को बहुत पसंद है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े लोगों को बहुत पसंद है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ नहीं ध्यान रखना है। और आपको थोड़े बहुत ये नाम दिख सकते हो, एक्चुअली स्टोरी के हैं, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन बेस्ड आएगा, ना कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, सो आई होप सबको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फ्लावर। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनसे कलर बनाए जाते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, सेकेंड है जीनिया, ये फ्लावर हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनसे कलर निकलता है फ्लावर से, आप कह सकते हो बनाया जाता है। तो इन कलर का इस्तेमाल होता है कपड़ों को डाई करने के लिए। तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी डाई तो कराया ही होगा, ऑब्वियस है ये तो चीज़। तो डाई वाले जो होते हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल कलर की बात करो तो बहुत सारे ऐसे आपको ट्रीज मिल जाएंगे, ऐसे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, ऐसे फ्लावर्स मिल जाएंगे जिससे नेचुरल कलर निकलता है और कपड़े का जो है डाई हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, यू नेवर नो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि अभी तक से आया नहीं है, बट यू नेवर नो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्कशन करा ले रही हूँ। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हैव यू एवर एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र? क्या आपने कभी एक शीशे के खुलने से पूरी तरह जो स्मेल आ जाती है कभी एक्सपीरियंस करा है? जी हाँ, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा इस चीज़ को। तो आपको पता है ये जो स्मॉल बॉटल होती है इत्र की, ये बनती है फ्लावर से, बहुत बहुत सारे फूलों से बनाई जाती है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सी जगह? कन्नौज का। यहाँ पे ये फेमस इसलिए, मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे लोग जो हैं इसी का काम करते हैं। इलाकों में ट्रक भर भर के फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे जो है इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं तैयार करी जाती हैं, और कन्नौज में इस काम को करने के लिए हज़ारों लोग जो हैं लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? यस, कन्नौज उत्तर प्रदेश में फ्लावर से ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो 3 चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फ्लावर्स जो मंगवाए जाते हैं ट्रक भर भर के, उससे इत्र बनाया जाता है। रोज़ वाटर सभी ने यूज़ करा है, गुलाब जल। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बोला गया है केवड़ा, उसको तैयार किया जाता है।
तो आई होप यहाँ पे ये बेसिक नॉलेज आप लोग को ऑलरेडी है, बस एक बारी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। ये था तीसरा पॉइंट। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है इस बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है, और ये जो फ़ोटो है किन की है, कर्णम मल्लेश्वरी की फ़ोटो है। सो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि क्या आपने कभी अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। जी हाँ, पढ़ा तो होना चाहिए आप लोगों ने। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनके जो फादर हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। उन्होंने ये जो वेट लिफ्टिंग है ना, 12 साल की थी तब से चालू कर रखा है। सोचिए 12 साल की थी तब से ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, और एज तक पहुँचते पहुँचते आज का ये टाइम है जब ये 130 किलोग्राम का वजन तक उठा लेती हैं। जस्ट इमेजिन फॉर वन, 130 किलो का ये वजन उठा सकती हैं। तो यस, तभी ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं भारत के बाहर, यानी इंटरनेशनल फेम इनको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। और इनकी 4 सिस्टर्स हैं जो कि रोज़ाना वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो हमको मेन पॉइंट्स इनके ऊपर क्या क्या याद रखने हैं। सबसे पहले तो उनका नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। बाय प्रोफेशन वेट लिफ्टर है। ये कहाँ पर रहती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं, ठीक है, AP में रहती हैं। इसके बाद उन्हें वेट लिफ्टिंग कब से चालू कर दी, तो जब ये 12 साल की थी ना, तब से वेट लिफ्टिंग चालू कर दी है। आज ये 130 kg तक का वेट उठा सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अलग से लिख दिए हैं, जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, मस्ट। इतने मेडल्स जीते हैं, तो 29 मेडल्स ये जीत चुकी हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो आई होप यहाँ तक सबको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल गई है। अगर पता चला है तो पॉइंट के ऊपर 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। एज यूजुअल आप लोग को मैं क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेट लिफ्टर का नाम जो कि इंटरनेशनल फेम का है, पहला है सुनीता विलियम्स, सेकेंड है बछेंद्री पाल, तीसरा है सुब्रमणी, फोर्थ है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप सभी लोग को मेरे ख्याल से आंसर तो पता ही है, isn't it? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो उसका आंसर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से यहाँ पे स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं कर्णम मल्लेश्वरी के नाम से, आपको बताना है कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये वेट लिफ्टर है इंटरनेशनल फेम की। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ये कर्नाटक से हैं। तीसरा, इन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 किलो तक का भार उठा सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग चालू कर दी थी जब ये 12 साल की थी। तो 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन से सही ऑप्शंस है, तो आप रिकग्नाइज कर लो। बाकी मैं आपको 4 ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चंस के वो जरूर दिखा देती हूँ आपको। स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ACD, ओनली A एंड D, या फिर ABC। तो जो भी आंसर आपको लग रहा है राइट होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या गलत है। बट आई एम प्रीटी श्योर सबको अच्छे से याद है सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।